खुदा ने हमें इस खूबसूरत मौके से नवाजा कि हम खुदा के 10 अहकामात को सीख सकें। आमीन। आज जो हमारे लिए हुक्म है, करूर की किताब उसका 20 बाब उसकी 15वीं आयत में यूं लिखा है कि तू चोरी ना कर, तू चोरी ना कर, तू चोरी ना कर। जब हम इस हुक्म के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं तो याद रखें हमें अपना आप दिखाई देता है, हमें अपना आप दिखाई देता है तब जब हम चोरी करते हैं। जब हम अब जो चोरी का लफ्ज है ये अच्छा लफ्ज है। चोरी के लफ्जी मायनी किसी की चीज पर अपना इख्तियार रख लेना, किसी की चीज पर अपना इख्तियार, वो कोई भी हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, सोना चांदी गाड़ी कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी इज्जत भी हो सकती है, आपकी इज्जत भी चोरी हो जाती है। हैरानकुन बात है, इज्जत चोरी होती है, हो जाती है। आगे चलकर हम ये चीजें सीखेंगे। अब याद रखें जब हम इस हुक्म के बारे में बात करते हैं जो 10 अहकामों में से एक हुक्म है कि तू चोरी ना कर, तो बाइबल मुकद्दस में बड़ी वजाहत से इसके बारे में हमें बार बार तालीम देती है, बार बार वजाहत करती है कि तुम जो खुदा के लोग हो, तुम जो बरगुज़ीदा हो, तुम जो उसके लहू से सींचे गए हो, तुम जो तुम्हारी जो कीमत अदा की गई है, तुम चोरी ना करो। जैसे हम मूसवी शरीयत के अंदर जो देखते हैं तो वहां पर भी जो हुक्मों की किताब जिसे अहबार की किताब भी कहा जाता है, 19वां बाब 11वीं आयत में भी इस बात से मना किया गया है कि चोर जो है तुम चोरी ना करो। अब चोरी का मैंने शुरू में कहा है कि बहुत से तरीकों से होती है चोरी। याद रखो चोरी लख दी भी कख दी भी, चोरी चोरी लख दी भी होनी है ते कख दी भी सजा दोनों की चोरी। पहला पॉइंट इंसान की किताब 28 बाब 24 आयत। हाँ बेटा मुस्कुराहट पड़े। पहली चीज जो चीज हम ये समझते हैं कि ये हमारे भाव अजदाद से हमें मिली है, हमारे भाव अजदाद से हमें हासिल हुई है, वो भी चीज चोरी हो सकती है। जो कोई अपने वालिदैन को क्या करता है, हाँ अपने बाप दादा को क्या करता है, अपनी माँ और अपने बाप को क्या करता है, क्या करता है, लूटता है। यहाँ पर लफ्ज क्या आया है, लूटता। तो लूटने से लुकमी मायनी, हाँ लूटने के लुकमी मायनी, जो कोई अपने वालिदैन से क्या करता है, चोरी करता है। आगे ये गुनाह नहीं, क्योंकि मेरे से बहुत आता है तो मेरे बहुत ज्यादा किए हिस्सा है। आगे वो किसका साथी है, गारत घर का किसका साथी है। अब तेरी ऐसी औलादे हैं, बाप दादा ने मेहनतें की,
जमीनें बनाई, दौलतें जमा की, बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, उनके मरने के बाद हक समझा जाता है, ये हक समझा जाता है कि मेरे तो बड़े से पैसा छड़ के गए, मेरे बड़े। अच्छा, उसकी सूरत है, अगर तो आपने अपने फराइज अंजाम दिए हैं, आप उसके हकदार हैं, आप उसके, और अगर आपने वो फराइज अदा नहीं किए तो वो दौलत नहीं, चोरी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? वो लूट का माल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चोरी कहलाएगी, क्योंकि आपने उसके फराइज अदा नहीं किए। बात जो बच्चे कहते हैं 5 लाख के 5 जने लाख लाख आ जाना, लाख लाख कोई भी 5 मरले जगह है, हमें 2.5 कर लांगे, 2.5 कर लांगे, वो लूट का माल है। अब यहाँ पर जो जुमला है ना, लफ्ज आया लूट का, इसके पीछे भी एक बड़ा मैसेज है। आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सी जंगों का जिक्र है, बहुत सी जंगें हुई है। असूल ये कहलाया जाता था कि जब भी जंग होती थी, हारने वाला मुल्क अपनी हर एक चीज खो दिया करता, सोया एक जगह पर लिखा है कि ये काम नहीं कर रहा। बाकी बनी इस्राएल ने जितनी भी जंगें की है, उनका सोना, उनका चांदी, उनके माल मवेशी लूट लिए हैं। क्या किए हैं? लूट लिए हैं। अब कौन सी जगह पर खुदा ने मना किया था? वो है सैमुअल को खुदा ने मना किया, सॉरी सौल को खुदा ने मना किया था, सौल बादशाह को, जो बनी इस्राएल का पहला बादशाह। खुदा ने कहा था कि इस जंग में तूने उनका कुछ भी बाकी नहीं छोड़ना। तो बाइबल हमें सिखाती है कि उसने क्या किया कि कुछ चीजें रख ली, और खुदा इस बात से नजरसाज हुआ। बाकी जितनी जंगें लड़ी गई, उन तमाम जंगों के अंदर खुदा ने बड़ी इस्राएल को। अब वो हुक्म क्यों दिया जाता था? क्योंकि बड़ी इस्राएल जीत पाते थे, बड़ी इस्राएल जीत पाते थे, इस वजह से उनको ये इख्तियार दिया जाता था। वो जंग का मैदान था। वो क्या था? जंग का, घर जंग का मैदान नहीं होता। अब आप ये समझते हो, ये आप ये बात अपने जहन में बिठा ले कि खुदा कहता था कार के जंग के मैदान से फर्क है। दोनों चीजों में क्या है? फर्क है। तो घर के लिए पहला हिस्सा जो है, पॉइंट है, अगर आप अपने माँ बाप के फराइज नहीं अदा करते, आपका उनकी प्रॉपर्टियों में, उनकी जायदादों में कोई हिस्सा नहीं। अगर लेते हैं तो फिर वो चोरी कहलाई जाएगी। अमीन। दूसरा नुक्ता नजर जो है, हम खुदा से चोरी करते हैं। हम इंसानों से छो, अभी खुदा को नहीं छड़िया, हम खुदा को नहीं छोड़ते। लिखा है कि तुम मुझे ठगते हो, तुम मुझे, ना तुम मुझे मिल के, तुम मुझे ठगते हो। और पूछते हो किस बात में ठगते हो, किस बात में? फिर सवाल भी इसी तरीके खुदा, पहला खुदा को ठग लेना, तो फिर खुदा को सवाल भी कर देना कि हम तुझे किस बात में ठगते हैं। लिखा हदिये और क्या यकीन, तुम मुझे ठगते हो। ठगने से लुकनी मायनी,
चोरी कहीं ना वो फलाना चीज से या अड्डे से या सफर से गया तो बंदिया ने गला ला के की कर लिया उन्होंने गला के लाया पहला बंदे ने उन्होंने की किया पीछे ने की किया हम खुदा से बाजू का हम ये समझते हैं कि खुदा सब जानता है, खुदा मेरे दिल के अहवाल से वाकिफ है, खुदा मेरी आमदनी से वाकिफ है, खुदा मेरे अखराजात से वाकिफ है, खुदा मेरे ज़रूरतों से वाकिफ है, खुदा हर एक चीज से वाकिफ है। लेकिन कलाम हक कहता है कि तुम मुझे ठगते हो। हम खुदा को भी ठगते हैं और ऐसा शख्स याद रखे अपने लिए जमा करता है। क्या करता है? जमा करता है। चल मैं लाख रुपया रख देना, घर कोई वादा घाटा हो गया तो फिर मैं कट लागा किसी को की मंगनी, मैं अपना इंतजाम रखना। यही होता है ना, हम सबका हाल यही है, हम सबका हाल यही है। हम सेविंग करना शुरू कर देते हैं, याद रखिए फिर उसी सेविंग के अंदर नुकसान क्या होता है? सुराग। उसी सेविंग के अंदर क्या हो जाता है? आप डालते हैं नीचे से निकलना है, आप फिर डालते हैं फिर निकल जाते हैं, आप फिर डालते हैं उसका नहीं, पैसे ही नहीं जोड़ेगा, पता ही नहीं लगता। तनख्वाह आई की दो तो यही की दो नहीं लगेगा, क्योंकि हम खुदा को ठगते हैं, हम खुदा को यानी चोरी करते हैं खुदा। याद रखिए हम बिजली का बिल देते ना, हम वो 3 महीने अगर प्लास लैके आगे आ जाते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि बिल अदा दुकान को रास्ते रुके हैं, अगले महीने पैसे ना दो अगले मुँह भनन आ जाते कि नहीं? हमें उनसे डर लगता है, लेकिन उस खुदा से नहीं जिसने हमें जिंदगी सांसों की रवानगी, मेहनत के लिए हाथ पैर, समझने के लिए सोच दी। इंसानों से डर करता लेकिन खुदा से। और फिर कहते हैं कि हमने तुझे किस बात में ठगा, फिर हम ये इसलिए ऐसा शख्स कभी भी अपने अंदर वसीम काम नहीं कर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा झूठा ऐड करूंगा। हम अक्सर पासवानों के खिलाफ बड़ा बोलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब पासवान अच्छे हैं, चंगिया मंदे भी उन्हें होंगे यार, लेकिन मंदिया चंगे भी होंगे। हम अक्सर पासवानों के खिलाफ लड़वाते हैं, उन्हें बड़ी दौलत उनका कारोबार बड़ा अच्छा हो रहा है, उनकी जॉब बड़ी अच्छी है, उनका फरार बड़ा अच्छा। आपने कभी सोचा है कि इन सब कामों के पीछे क्या कहा? क्यों खुदा उन्हें दुनिया की भूख, परेशानियों और दुखों और मसालों से बचाए रखता है? क्योंकि वो खुदा की चोरी नहीं, खुदा की। सब पासवानों के बारे में भी कह रहा हूं, ये भी मैं कह रहा हूं, लेकिन चंगियाना मंदे ने मंदियाना ने चंगे भी खुदा उन्हें फिर बरकतें देता है। खुदा आप देखें, बनी इस्राएली जो है दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा चैरिटी करते हैं, यानी यहूदी दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा चैरिटी करते हैं।
और आप देखें तो वो दुनिया के ऊपर क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। हमें तीसरी बात, हम चोरी सिर्फ पैसे की नहीं करते, हम लोगों के स्किल की चोरी भी करते हैं। लोगों के स्किल माइनिंग, हुनर, स्किल का मतलब हुनर। हम लोगों की इज्जत की भी चोरी कर लेते हैं, लोगों की इज्जत की भी। आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे कि किसी के ताल्लुक से वो किसी बड़ी जगह पर गया है, किसी के ताल्लुक से वो किसी बड़ी जगह पर गया है, तो उसे जाके उन्होंने मेरा डाया जरा उन्हें। मेरी बात समझ रहे हैं? उन्होंने जाके पहला काम की किया, उन्होंने ही लाया जेड़ा उन्होंने उसे लेके गया। ये क्या किया है उस शख्स ने? उस शख्स ने किसी का इस्तेमाल किया और फिर जब वो उस मुकाम पर पहुंचा, उन्हें जब मैं तेन जान रही हूं, ये उसने उसका ताल्लुक चोरी किया, क्योंकि बताते खुद वो पहले नहीं था जा सकता, नहीं भी पहचान। हमें खिदमत के अंदर बथेरे ऐसे मिल जाते हैं, वो पहला बड़ा नाराज जाते हैं, पादी साहब पादी साहब पादी साहब पादी साहब। फिर जो महाराज या सैकटर तू ले ना, वो नहीं उन्होंने किया, बड़े मिले हैं। हम तो ट्रेनिंग हो गई है, पहचान लेते हैं ये बंदा कितना लगे। तो ऐसे लोगों से भी आपने बचना है जो आपके ताल्लुक को चोरी करने की कोशिश करे। और स्किल चोरी है, यानी आप अभी से मैं ना सादा तरीके से समझाना चाहूंगा जो समझ आए। जो रुझान है आजकल हमारे खानदानों के अंदर, मसीही कौम के अंदर, वो कहने ने कुड़ी पढ़ा लो, मुंडा पढ़ा लो, इंग्लिश कोर्स करा दो, इंग्लिश कोर्स करा दो। चल किधर साड़ी भी गोरे ना सुनी जाएगी, साड़ी भी पालने बना दे। अब वो पहले बड़ी बातें करेगा, खुदा की खिदमत करे, ये करे वो करे, पीछे काम क्या है, पीछे काम क्या है, आगे काम की है। अब वो बच्चा क्या करेगा, सुने को, अब वो किसी ऐसे साथवान के साथ अटैच होगा जिसकी खिदमत थोड़ी सी बेहतर हो, लोग जिसको सुनते हो, क्यों पैसा लाया पूरा था, पादरी ने कहा पता नहीं काम सुनना आया या सीखना आया, और भी ये गल हो। अब पादरी बाहर जाएगा, सामने जाएगा, चर्च में आगे करेगा, उसे फिर चलना है कैमरा, उसे चलना कैमरा। देखिए एक बंदे ने मेहनत की है, पैसा लगा, मेहनत लिए वहां तक पहुंचना है। चलो उस बोलते मैं समझना पाती हूँ कि तू कहीं कटी बैठी, मेरी बात समझ, ना दिता ना लिया, ना ताबियादारी, ना कलाम को सीखिया, रिपोर्ट करनी। आज बथेरी बड़ी बातों के अंदर आप देखेंगे कि जो स्टेट वाले ना उन्होंने तो कैमरे निकाले, वो जो थले ने उन्होंने खुदे कटे, ऊपर ले चलो उन्होंने पैसा लाया भाई, उन्होंने क्या लगाया है, उनका हक बनता है। फिर
फिर जाके फौरन पता क्या है, हमने एक बड़ा क्रूसेड करवाया, इतने हजार लोगों ने इकरार किया, तौबा हुई। स्किल चोरी, ये क्या किया? स्किल चोरी, किसी का काम चोरी किया, किसी की मेहनत को चोरी किया, किसी के स्ट्रगल को चोरी किया। आपने क्या किया? नाम क्या दे दिया? अपना। और काम किसका था? वो साढ़े से एक पेटी में न मिल गई, मैनू की पता उन्होंने गला। अब वो कह रहे थे कि भाई साहब मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है पुत्र, हम घर में ही इबादत करेंगे, आप हर हफ्ते में एक दिन हमें दें, इबादत के लिए आए। ठीक है जी। तो हम जाने लगे, शुरू हो गए। अब वहां पर जाकर ही तो 2-3 महीने मैंने मीटिंग की, फिर वहीं से एक और खुदा ने बेटा मुहैया किया। उन्होंने कहा पैसा तो हमें पता है कितने पैसे लेते हो? सॉरी, उन्होंने कहा पैसे कितने पैसे लेते हो? मैं यार मैं कोई नहीं पैसा लेता, अब यही जरा दे दे। ठीक है, नहीं पैसा सारा 20,000 रुपया हर महीने कि मेरा 20,000 की साल है। फिर जब तहकीकात करवाई, बातचीत बाहर से मामला निकले, तो पता चला कि जी उस बेटी ने मुझे हायर किया था कि हमने एक पादरी रखा हुआ है, वो हमारे इलाके के अंदर कोई भी पादरी नहीं आता। हालांकि मदीना तो वैसे कर हमारे इलाके अंदर कोई पादरी नहीं आता, हम खुदा के कलाम से महरूम में फला 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 हमने एक पादरी हायर किया है, हमें इसको पैसे अदा करने पड़ते हैं। मैं कर रहा है। तो आपने क्या किया? बच्ची ने दूसरे की मेहनत को चोरी करने की कोशिश की। यहाँ पर ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप मेहनत करें, खुदा आपको बरकत। इंग्लिश का साहित्य भारतीय सीखो, लेकिन अपने बलबूते पर, अपने बलबूते पर काम करो। जो बंदा जीरो होता है ना, हिंदी में कहा जाता है ग्रंथों के हिसाब से कि जीरो बड़ा पावरफुल है। जीरो क्योंकि आप इसे गिरा नहीं सकते, इसे हटा नहीं सकते, इसे मिटा नहीं सकते। अगर आज आप जीरो है तो खुदा से मांगना शुरू करें, आपको खुदा हीरो बनाएगा और फिर आपको जीरो होने का डर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप दूसरों की बेस पर काम करेंगे तो आपको डर रहेगा, आप गिरेंगे, फिर कभी नहीं उठेंगे, आप फिर कभी नहीं उठेंगे। चोरी ना करें। तू चोरी, हाँ, कितने पॉइंट लिखेंगे? सारे आदमी सोई मिनिस्ट्री से अड़ेंगे, पिछला को लगे हो। हाँ जी, किसी को याद है? कितने? पहला क्या था? मिनिस्ट्री वाली काम रही, लेकिन दूसरी चीजों को भी याद रखें। अगर आप अपने फराइज अदा करते हैं तो आप माँ बाप की मिरास में शामिल हो। दूसरा कि आप हाँ जी खुदा को ना ठहरो। और तीसरा, किसी का या किसी की इज्जत को चोरी ना करें। आमीन। समझ आएगी? हाँ जी, आइए अपने स्वर को